उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फर्स्ट फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 डिस्ट्रिक्ट में 10 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, यानी वोटिंग होगी। 58 सीटें, इस पूरी 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 58 सीटें हैं जिन पर इलेक्शन होने हैं, जिसमें से 26 पर मुसलमान लड़ रहे हैं। या तो सिंगल मुस्लिम लड़ रहा है, या 2 हैं, या 3 हैं। मैक्सिमम 3 मुस्लिम जो है कई सीटों पर, और 1-2 सीट ऐसी हैं जहां पर 4 भी मुसलमान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 45 कैंडिडेट मेन पार्टियों के हैं, जिसमें बीएसपी के 15, एसपी के 8। जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके बात कर रहा हूं कि 45 मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो अपने किस्मत आजमा रहे हैं। इस पहले फेज में बीएसपी के 15 हैं, एसपी के 8, आरएलडी के 5। जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, इन दोनों के 8 और 5 मिलाकर के कुल 13 कैंडिडेट मुस्लिम किस्मत आजमा रहे हैं। एआईएमआईएम के 14 हैं, जिसमें से 10 मुस्लिम हैं और 4 गैर मुस्लिम हैं। उधर कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के 11 हैं। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 1 कैंडिडेट फर्स्ट फेज में उतारा है। इसके अलावा पीस पार्टी के 2 और एसडीपीआई ने भी इस बार 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट 8 सीटों पर हैं, डबल मुस्लिम कैंडिडेट 13 पर हैं, और 3 मुस्लिम कैंडिडेट, यानी 1 सीट पर 3 मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं वो 5 सीटों पर हैं। इन सभी सीटों की अगर हम बात करते हैं 8, 13 और 5, इन सीटों पर सिंगल, डबल और ट्रिपल जो लड़ रहे हैं, इनका अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए 2017 का, तो 18 कैंडिडेट खड़े थे बीजेपी के, जिनमें से 16 की जीत हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 से ज्यादा जहां पर मुस्लिम खड़े होते हैं, 2 या 3 या उससे ज्यादा, वहां पर किस तरह से बीजेपी जीती है। मैं आपको एक-एक सीट के बारे में बताऊंगा कि कहां पर कौन मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं, किस पार्टी ने किसको टिकट दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। इस डिस्ट्रिक्ट में टोटल 7 सीटें हैं। पहली सीट जो अलीगढ़ है मेन, इसमें बीजेपी से मुक्ता राजा, एसपी से जफर आलम, बीएसपी से रजिया खान और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मोहम्मद सलमान इम्तियाज, यानी एसपी, बीएसपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से तीनों मुस्लिम खड़े हैं। अब अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। अगली सीट है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की भी ही कोयल। बीजेपी से है अनिल पराशर, एसपी से है सलमान सैयद, बीएसपी से है मोहम्मद बिलाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं विवेक बंसल, यानी यहां पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट, एसपी से सलमान सैयद और बीएसपी से मोहम्मद बिलाल। अगली सीट है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की। यहां पर 3 सीटें हैं हापुड़ में। पहली सीट धौलाना, एआईएमआईएम के हैं हाजी आरिफ, एसपी से हैं असलम चौधरी और बीजेपी से हैं धर्मेंद्र सिंह तोमर, बीएसपी से हैं वासिद प्रधान और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं अरविंद शर्मा, आम आदमी पार्टी से हैं सीएम चौहान। यहां पर समाजवादी पार्टी, एआईएम और बीएसपी से मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए हैं। अगली सीट है गढ़मुक्तेश्वर की। यहां पर एआईएमआईएम ने फुरकान चौधरी, बीजेपी ने हरेंद्र चौधरी तेवातिया और बीएसपी से मोहम्मद आरिफ ये उतारे हैं इन्होंने, और उसके साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं आभा चौधरी, आप से हैं नरेंद्र सोलंकी, यानी यहां पर 2 कैंडिडेट एआईएमआई और बीएसपी, मोहम्मद आरिफ और फुरकान चौधरी का 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं जिनको टिकट दिया गया है। अगला डिस्ट्रिक्ट है कैराना। मैं सिर्फ उन सीटों का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं उससे ज़्यादा सीटें हैं, असेंबली के हल्के हैं, लेकिन जहां से मुसलमान खड़े हैं मैं वहां का जिक्र कर रहा हूं। पहली सीट है कैराना। कैराना में समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन ने पर्चा भरा था, लेकिन जिस तरह से उनको जेल भेज दिया गया, और उसके बाद उनकी बहन ने भी इंडिपेंडेंट तौर पर इकरा हसन ने अपना पर्चा भरा है, क्योंकि उनका यह कहना है कि कुछ भी हो सकता है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अगर उनका पर्चा कैंसिल कर दिया गया या कुछ अनहोनी हो गई तो वो फिर अपनी पूरी ताकत इस सीट पर लगाएंगी। इसके अलावा बीएसपी ने राजेंद्र सिंह उपाध्याय, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हाजी अखलाक को और आम आदमी पार्टी ने संगीता को टिकट दिया है। यानी नाहिद हसन जो जेल में है, समाजवादी पार्टी से पर्चा भरा है, इंडिपेंडेंस इकरा, और तीसरा जो कैंडिडेट है वो हाजी अखलाक है। कैराना बहुत अहम सीट है। आपने देखा 2 दिन पहले जिस तरह से देश के गृह मंत्री
रोड शो करते हुए नजर आए और कैराना का जिक्र बार बार उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो बार बार करते हैं और ये कहते हैं कि कैराना में जिस तरह से पलायन होता था उसको हमने रोक लिया है। और उसके बाद नाहिद हसन को जिस तरह से गैंगस्टर के तौर पर पेश किया जा रहा है, उनकी मां के ऊपर भी जिस तरह से अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी उनके ऊपर भी जिस तरह के आरोप अभी लगाए गए हैं, केस दर्ज किया गया है, तो नाहिद का के साथ कुछ भी हो सकता था, इसलिए बहन ने पर्चा भरा है और उसकी सिंपैथी उनको पूरी तरह से मिल रही है। लेकिन कैराना का जो सच है वो सामने आ गया था जब ये मामला उठाया गया था पलायन का, और उसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स ने उसको लेकर के पूरी तरह से साफ हो गया था कि कोई पलायन नहीं हो रहा। जबरदस्ती की एक खबर बनाई गई थी कुछ गोदी मीडिया के चैनलों के जरिए। अगली सीट है थाना भवन। बीजेपी सुरेश राणा, आरएलडी अशरफ अली, बीएसपी जहीर मलिक और इंडियन नेशनल कांग्रेस से सत्यनारायण सैनी, आम आदमी पार्टी से अरविंद देशवाल और यहां पर एक एसडीपीआई का भी कैंडिडेट है जो मुस्लिम है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 कैंडिडेट यानी समाजवादी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसके अशरफ अली हैं और एसडीपीआई से एक मुस्लिम कैंडिडेट है, बीएसपी से जहीर मलिक, यानी 3 कैंडिडेट थाना भवन पर मुस्लिम हैं जो किस्मत आजमा रहे हैं। अगली सीट है शामली। बीजेपी से तजेंद्र निर्वाल, आरएलडी से परसून चौधरी, बीएसपी से ब्रजेंद्र मलिक और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मोहम्मद अयूब जंग, आम आदमी पार्टी से विजेंद्र मलिक। एक ही कैंडिडेट है जो कांग्रेस से यहां पर मुस्लिम है जो किस्मत आजमा रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर। 6 सीटें हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। पहली सीट का हम जिक्र करते हैं बुढ़ाना। 10 फरवरी 2022 को यहां पर इलेक्शन है। बीजेपी उमेश मलिक, आरएलडी राजपाल बालियान, बीएसपी अनीस चौधरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस देवेंद्र कश्यप, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र मलिक। तो बीएसपी का एक इकला कैंडिडेट यहां पर है जो मुस्लिम है। अगली सीट है चरथावल। बीजेपी से सपना कश्यप, एसपी से पंकज कुमार मलिक, बीएसपी से सलमान सईद, यास्मीन राणा है इंडियन नेशनल कांग्रेस से और यावर राव ये हैं आम आदमी पार्टी से। यानी सलमान सईद और यास्मीन राणा बीएसपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से 2 कैंडिडेट मुस्लिम हैं। मीरापुर। बीजेपी प्रशांत गुजर, आरएलडी चंदन चौहान, बीएसपी मोहम्मद शमीम, इंडियन नेशनल कांग्रेस जमील अहमद कासमी और आम आदमी पार्टी से जोगिंदर सिंह। यहां पर भी 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं बीएसपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगला डिस्ट्रिक्ट है मेरठ। 7 सीटें हैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। सिवाल खास से बीजेपी से महेंद्र पाल सिंह, आरजेडी से गुलाम मोहम्मद, बीएसपी से मुकर्रम अली इलियास नन्हे खान, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जगदीश शर्मा और एआईएमआईएम से खान रफत खान। यहां पर 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं आरएलडी और समाजवादी के गठबंधन से, इसके अलावा बीएसपी से और एक है एआईएमआईएम से खान साहब। तो अगला डिस्ट्रिक्ट है सरधना। बीजेपी से संगीत सिंह सोम, एसपी से अतुल प्रधान और इंडियन नेशनल कांग्रेस से सैयद राइनुद्दीन और एआईएम से जिशान अली। यहां पर भी 2 कैंडिडेट हैं जो मुस्लिम हैं, सैयद राइनुद्दीन और जिशान, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एआईएम से। किठौर है अगला डिस्ट्रिक्ट मेरठ। अगला सीट जो है मेरठ की। बीजेपी से सत्यवीर त्यागी, एसपी से शाहिद मंजूर, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बद्दा गुजर और एआईएमआईएम से तस्लीम आलम। यानी शाहिद मंजूर के मुकाबले में तस्लीम आलम को एआईएम ने टिकट दिया है। 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इसके अलावा मेरठ सीट जो है खास, उससे बीजेपी से कमल दत्त शर्मा, एसपी से रफीक अंसारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रंजन शर्मा, आम आदमी पार्टी से कपिल कुमार शर्मा और इंडियन एआईएमआईएम से इमरान अंसारी। यानी 2 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी और एआईएमएम से मुसलमान खड़े हैं, मजलिस से खड़े हैं। मेरठ साउथ अगली सीट है, 5वीं सीट यहां की। बीजेपी से सोमनाथ तोमर, एसपी से मोहम्मद आदिल, बीएसपी से कुंवर दिलशाद अली, इंडियन नेशनल कांग्रेस से नफीस सैफी, आम आदमी पार्टी से ओमदत्त त्यागी। तो यहां पर भी 2 कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी से और तीसरा कैंडिडेट है इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी 3 कैंडिडेट इस सीट पर मुस्लिम हैं जो किस्मत आजमा रहे हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है बागपत डिस्ट्रिक्ट। यहां की एक सीट है छपरौली। यहां से बीजेपी से शैलेंद्र सिंह रमाला, आरएलडी से प्रोफेसर अजय कुमार, बीएसपी से मोहम्मद शमीम चौधरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से डॉक्टर यूनिस चौधरी। 2 हैं यहां पर जो चौधरी बीएसपी से और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुस्लिम किस्मत आजमा रहे हैं। अगला सीट है यहां पर बागपत। बीजेपी से
योगेश धामा आरएलडी से अहमद हमीद और इंडियन नेशनल कांग्रेस से अनिल देव त्यागी सिंगल कैंडिडेट आरएलडी और समाजवादी पार्टी का यहां पर बागपत में है। अगला डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद। 5 सीटें हैं गाजियाबाद में, जिसमें एक सीट है लौनी, बीजेपी से नंदकिशोर गुजर, आरएलडी से मदन भैया, बीएसपी से आकिल मोहम्मद और इंडियन नेशनल कांग्रेस से यामिन मलिक और सचिन कुमार शर्मा है आम आदमी पार्टी से। यहां पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट किस्मत आजमा रहे हैं, कांग्रेस और बीएसपी से। अगला डिस्ट्रिक्ट है मुरादनगर, बीजेपी से अजीत पाल त्यागी, आरएलडी से सुरेंद्र कुमार मुन्नी और बीएसपी से अयूब खान, इंडियन नेशनल कांग्रेस से विजेंद्र यादव और महेश त्यागी हैं आम आदमी पार्टी से। यानी यहां पर सिंगल कैंडिडेट मुस्लिम जो है यहां पर बीएसपी का है। गाजियाबाद पर्टिकुलर सीट जो है विधानसभा की, उस पर एआईएमएम से डॉक्टर मेहताब, मजलिस से मेहताब हैं, बीजेपी से अतुल गर्ग, एसपी से विशाल वर्मा, बीएसपी से कृष्ण कुमार, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुशांत गोयल और आम आदमी पार्टी से निमित यादव। यहां पर सिर्फ एक कैंडिडेट है जो मजलिस ने दिया है। अगला डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। 7 सीट हैं। पहली है सिकंदराबाद, बीजेपी से लक्ष्मी सिंह, एसपी से राहुल यादव, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सलीम अख्तर और मजलिस से दिलशाद है। यानी 2 कैंडिडेट यहां पर कांग्रेस और मजलिस का मुस्लिम है। बुलंदशहर सीट से बीजेपी प्रदीप चौधरी, आरएलडी हाजी यूनुस, कांग्रेस से है सुशील चौधरी, आम आदमी पार्टी से विकास शर्मा। यानी सिंगल कैंडिडेट है यहां पर हाजी यूनुस, जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का है। अगली सीट है सियाना, बुलंदशहर की ही, बीजेपी वीरेंद्र सिंह लोधी, आरएलडी नवाज खान, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूनम पंडित और सतवीर सिंह। यानी सिंगल दिलशाद खान आरएलडी का और समाजवादी के गठबंधन का है। शिकारपुर है अगली सीट बुलंदशहर की, बीजेपी अनिल शर्मा, किरण पाल सिंह आरएलडी, बीएसपी से मोहम्मद रफी इलियास फद्दा और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जियाउर रहमान, आम आदमी पार्टी से आशुतोष निर्माल। यानी यहां पर जो है 2 लोग हैं बीएसपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुस्लिम कैंडिडेट। आगरा डिस्ट्रिक्ट है, 9 सीट है, लेकिन एक ही सीट से यहां पर मुसलमान को उतारा गया है। आगरा साउथ, बीजेपी योगिंदर उपाध्याय, एसपी से विनय अग्रवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अनुज शर्मा और रमजान अब्बास, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का फर्स्ट फेज का ये सिंगल कैंडिडेट है जो आगरा की एक सीट से उतारा गया है। आगरा नॉर्थ से बीजेपी से पुरुषोत्तम खंडेलवाल, एसपी ज्ञानेंद्र कुमार, बीएसपी से हैं शब्बीर अब्बास और इंडियन नेशनल कांग्रेस से विनोद कुमार बंसल, आम आदमी पार्टी से हैं कपिल बाजपेयी। तो यहां पर सिंगल कैंडिडेट बीएसपी के जरिए जो शब्बीर अब्बास, यानी आगरा की 2 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट और बचते हैं, जिसमें मथुरा और गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटें हैं, जिसमें एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है, और मथुरा की 5 सीटें हैं, जिसमें एक भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। यानी 2 डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम कैंडिडेट सिरे से नदारद है। 11 में से 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मुसलमानों को टिकट दिया गया है। तो ये थी पूरा लेखा जोखा फर्स्ट फेज का कि कहां पर कितने मुसलमान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसमें जिस तरह से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर सिंगल, मैंने शुरू में आपको डाटा बताया, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो ये था पूरा आंकड़ा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और उसके अलावा अगले फेज में जिस तरह से अभी नामांकन चल रहा है, उसके बाद हर फेज वाइज हम इस तरह का डाटा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।